लेकिन मित्र मैं सुबह से छोटे से देखता था, छोटे से, कि जब माँ मक्खन निकाल रही है, घी बना रही है, गरीब लोग आते थे घर के द्वारे पर, अपने अपने बर्तन लेके गए, सब इकट्ठे हो जाते थे। घी कोई नहीं मांगता था, दूध कोई नहीं मांगता था, नहीं मांगते थे, सब मट्ठा मांगते थे। और माँ सबको मट्ठा बांटती थी कि ले जाओ भाई। अब प्रश्न है ना कि ऐसे लोग हैं, तपस्या की गौणता करना भैया, ऐसे लोग हैं जिनको दूध पीने में उल्टी होती है, ऐसे लोग हैं घी खाने में उनको बमन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, और मट्ठा पीने में अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो मित्र, ये रोगियों के द्वारा मट्ठा पिए जाने से क्या घी की कीमत कम हो जाएगी? जो रोगी है ना, जो मट्ठा पीता है, डॉक्टर साहब, जो रोगी मट्ठा पीता है उसे ही मालूम है कि घी की कीमत अधिक है, लेकिन उसके अंदर पाचन शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, उसको मट्ठी अच्छा लगता है। ऐसे जिन शासन घृत है, महान है, पर क्या करूं, लोग रोगी है, मट्ठे पीते हैं। ओहो सागर, उज्जैनेश्वर किसान का है सागर मित्र, जिनेश्वर भैया, खेत में गेहूं बोए जा रहे हैं, खेत में चने बोए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गरीब आते हैं ना, मालूम क्या बोलते हैं, बोले सागर ज्वारी चाहिए, मक्का चाहिए, सागर बाजरा चाहिए। तो सागर समझ जाता है इनकी क्षमता गेहूं पचाने की है नहीं है, बराबर। बोले चावल, बासमती चावल वो देने को तैयार है, पर सामने वाला क्या कहता है, नहीं हमको तो कोदो चाहिए, कोदो समझते हैं आप लोग, कोदो। ओहो, तो ऐसे ही जो संख्या है ना गरीबों की ज्यादा है, संख्या गरीबों की ज्यादा। आप विश्वास मानिए, हर काल में उच्च वर्ण की संख्या कम रही है, हर काल में उच्च वर्ण की संख्या, हर काल में उच्च विचार करने वालों की संख्या कम रही है, निम्न स्तर का विचार करने वालों की संख्या हर काल में अधिक रही है। अब सोचिए, इसलिए जिन शासन में लोग कम क्यों है, उसका पक्ष है कि भाई उत्कृष्ट को पचाने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर नहीं है, इसलिए वो बेचारे नीचे जी रहे हैं। काल का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव और व्यक्ति के पुण्य का प्रभाव। पुण्य की छीड़ता में श्रेष्ठ वस्तु उसको अच्छी लगती नहीं। आइए, इसलिए परम ब्रह्म जो है उस परम ब्रह्म को समझने के लिए बुद्धि चाहिए थी। परम ब्रह्म समझते पर ब्रह्म नहीं समझ पाए, ये भूल कर गए। परम ब्रह्म समझते पर ब्रह्म को भी समझना चाहिए था। पर ब्रह्म समझे बिना पर ब्रह्म नाम कोई सत्ता ही नहीं विश्व में। परापर वस्तु समझना चाहिए, पर अपर वस्तु समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, चिद ब्रह्म ज्ञाता हरता सब कर्मों असाता। चिद ब्रह्म, जो चिद ब्रह्म है वो ज्ञाता दृष्टा है। अब तो मैंने उसको एक कर्ता हरता ही बोल दिया है। तो साधना का कर्ता, पुरुषार्थ का कर्ता, वो निज कर्मों का हरता, न कि पर कर्मों का कर्ता, न पर कर्मों का हरता। ऐसा चिद ब्रह्म जो चैतन्य भगवान आत्मा है, उस पर लक्ष्य लेके जाओ। फिर आप खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसमें अस्ति नास्ति भंग को लेके आइए। आप वो अस्ति नास्ति भंग को लेके आएंगे। प्रोफेसर साहब, मित्र, कुछ देखो मत, कुछ भी मत देखो, ये सब रसायन है, सब वस्तु हैं, सब वस्तु खनिज है। वो खनिज तो ना फैक्ट्री में आने के पहले इकड़े तिकड़े पड़ा रहता है, बराबर। खनिज है, व्यवस्थित तो अंदर आने पर बनता है, कच्चा माल है। अब मित्र प्रश्न ये ना, अक्रमण्य ना समझे ये गोष्ठियां
श्रमणों का आराधना साधना ये चलते रहना चाहिए। जब आप जैसे विद्वान लोग सुनते हैं तो आप ये सोचते हैं अब कि हम सोचते हैं कि बच्चे मुनिराज बन के क्या कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी गोष्ठी में बैठ तब सुनते हैं तब लगता क्या कर रहे हैं, हाँ करते कुछ दिख रहे हैं, बराबर कुछ दिख रहे हैं। वो सागर ऐसी सिर पर चढ़ा के नहीं आया, बोले मैं पाठ सुन करके लाया हूँ, पाठ सुन करके। ओहो हो। अब सोचो महात्मा सुब्बे साहेब पाठ की कितनी महिमा है। आज सोचिए पाठ कितनी महिमा है। वो भाई ने सुबह 5 बजे आप लोगों का पाठ सुना और पाठ सुन के इतना प्रभावित हो गया कि आपको नादरी लेके आ गया। ये पाठ की महिमा आगे समझनी है आप। शिवकोटि नाम के सम्राट हुए जिनको जैनत के प्रति बहुत ईर्षा थी। जिन्हाने आ जाए तो कानों में अंगुली डाल के चलते थे सागर, कहीं कोई शब्द सुनाई नहीं पड़े जैन मंदिर का। अचानक अहित्य से निकल रहा था शिवकोटि सम्राट और वो कानों में अंगुली लगा के निकल रहा था, उसी बीच उसके पैर में कांटा लग गया। देखो अनिष्ट भी इष्ट होता है, अनिष्ट भी इष्ट होता है। वो अनिष्ट को इष्ट हमने देखा सम्मेद शिखर में। हम शिखर जी गए तो शिखर जी में हम लोगों को विचार था 15 दिन रुकेंगे और फिर बिहार कर जाएंगे, बोलो ये बराबर। लेकिन वहां लग गया कोरेना तुरंत ही, और जैसे ही लगा ना फिर हमको चातुर्मास वहीं करना। तो सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ 9 महीना ओ 9 मास तक का प्रवास सिद्ध क्षेत्र में हुआ। तो 7 पंचांग प्रतिष्ठा हुई, मुनि दीक्षा हुई, संलेखना हुई, तब लगा कि अनिष्ट भी कैसा इष्टकारी होता है। ओहो, उसके कान में लग गया, कान में जो अंगुली लगाया जा रहा था पैर में जैसे ही कांटा लगा सो अंगुली खिसक गई। और जैसे ही कांटा निकालने के लिए गया तो मंदिर के गेट पर ही उसको कांटा लगा। देखो लियो, मंदिर में ग्रंथ का पाठ चल रहा था। देवागम भूयानी चाम्रादि विभूत्या मायं सपदृश्यन्ते नास्त्वस्नो महान। शिवकोटि संस्कृत का ज्ञाता था, उसने श्लोक सुनते ही मंदिर में प्रवेश करने लग गया। सेनापति ने हाथ पकड़ा, महाराज जैन मंदिर है। बोले ठहरो, जाने दो। अंदर एक मुनिराज देवागम स्त्रोत आप मीमांसा का पाठ कर रहे थे। राजा खड़ा हो गया, पूरा ग्रंथ सुना, सुनते सुनते यहां तक पहुंच गया। तत्व ज्ञान प्रमाणम थे युग सर्वभाषणम कुंभम ज्ञानम साधवान संस्कृतम पाक्यापक ते शक्ति तीपाक सत्वत शांति स्वभावोत्तर गोचर स्वभावो अतर गोचरा। ये शब्द सुनते ही राजा सोचता है, जिसने कभी जैन मुनि को हाथ न जोड़े हो वो प्रणाम करता है। कहता है स्वामी मैं समझना चाहता हूँ जो आप पाठ कर रहे हैं इसके बारे में मुझे समझा दीजिए। धन्य मुनिराज इतने सरल स्वभाव थे। बोले राजन हमको पाठ करते ही बनता है, हम इसका अर्थ नहीं समझा सकते। ओहो, बहुत अच्छा किया महाराज ने। फिर भी यदि अर्थ और जानते हो तो और अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। राजा इतना विद्वान था, वो पुनः कहता स्वामी तो क्या आप मुझे ये पूरे ग्रंथ का पाठ फिर से सुना सकते हो क्या? जैसे आपने मीमांसा ग्रंथ का फिर से पाठ किया, राजा के मिथ्यात ऐसे विगलित हो गया जैसे मालूम। यहाँ पर एक सुबल सागर महाराज जी हुए, आचार्य सुबल सागर जी। तो आचार्य सुबल सागर महाराज जी ने एक बार मध्य प्रदेश में कटनी के पास जबलपुर के बीच में त्योरी गांव है, वहां पर चातुर्मास किया था। तो उस समय इतने साधन भी नहीं थे, गांव छोटा सा, समाज भी कम थी उस समय, लेकिन आचार्य महाराज ने वहां चातुर्मास कर लिया। उस गांव में एक किसान के बच्चे को काले नाग ने डस लिया।
तो सबने मृतक घोषित कर दिया। किसी ने बोला होगा भाई यहाँ पर जैन बाबा आए हुए हैं, आप हो सकता है कोई महात्मा जी से तुम्हारा बच्चा का जहर उतर जाए। ओहो, तो पंडित जी थे, उन्होंने कहा हमारे महाराज ये कुछ नहीं करते, तुम तो जाओ। महाराज सुबल साहब हमारे के कान तक शब्द पड़ गया, बोले कोई नीच से आया है और ऐसा समस्या। उन्होंने कहा भाई बुलाओ, कौन है कौन है। तो फिर से आगे बोले महाराज जी ऐसी समस्या, बोले लेके आओ। उन्होंने ऐसे हाल था, उस बच्चे को लिटा दिया, वो तो बेहोश था। सब मुनि संग बैठ गया। शब्द की महिमा देखो, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म है। आचार्य महाराज ने, सुबल सागर महाराज ने संघ को आदेश कर दिया कि सभी लोग जो है विशापार स्तोत्र पढ़िए आप। और जैसे विशापार स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, मुनि संघ ने श्रद्धा से बच्चे का जहर उतरना प्रारंभ हो गया और उठ के बैठ गया। ये चतुर्थ काल की घटना नहीं है, अभी पंचम काल की है। जब बालक का जहर उतर गया, अगड़ाई लेता है, बैठ गया उठ करके। जिन शासन का जय जयकार हुआ। जब एक स्तोत्र पाठ करने से जहर उतर गया, तो ऐसे ही जैसे राजा ने आपकी मीमांसा को सुना, उसके अंदर से निसंग सागरी मिथ्यात का जहर उतर गया। जो कभी मंदिर जाने के लिए मन नहीं करता था, वो राजा वहीं पर केश रंचन करके बैठ गया और दिगंबर मुनि हो गया, शिवकोटि आचार्य बन गए। इसलिए अब आप कह सकते हैं संकित सागर तो कह सकते, बोले क्यों ये सब पाठ इतने कराते रहते हो। बालक समझो, मौन साधना अपने स्थान पर है और पाठ अपने स्थान पर है। एक बाली मुनिराज हिरण का जीव था, उसने मुनिराज के मुख से पाठ सुना आगम का। ओहो, भविष्य में महामुनि बाली कुमार बन गए, कैलाश पर्वत की रक्षा कर लिए। इसलिए आप लोगों को उठते बैठते चलते फिरते ग्रंथों का पाठ भी करते रहना चाहिए। तुम्हारा कौन सा पाठ सुन करके किसका जीवन पाठ बन जाए। उदाहरण लो ना आप, तो ये आपको जिनसेन जी के कहने पर कमेटी के लोग उदास हो गए थे पहली बार। ऐसा हमको सागर ने बोला, बोले तो मैं सोच के गया था गुरुजी आएंगे तो आएंगे, लेकिन अपन चलते हैं, अपन तो अपने समय पर अपना कार्यक्रम करेंगे। इनको 24 में ही करना था ना, 24 में करना था। लेकिन सागर एक रहस्य की बात समझो, आदिनाथ स्वामी की व्यवहार से बोल रहा हूं, आप पर कृपा है। ये वर्ष टलाना उनको बहुत जरूरी था, 24 टालना बहुत जरूरी था। आचार्य विराग सागर को भी पथरिया कार्यक्रम 24 में ही करना था। पूछो सुब्रत सागर से, पथरिया कार्यक्रम 24 में ही करना था। उनको भी लगा, उन्होंने 23 में सबको बुलाकर निपटा दिया, क्योंकि 24 में हंस चला गया। और आप देखो विश्वव्यापी जो उपद्रव मचे ना, ये 24 में चल रहे हैं, 25वें साल में। 24 तीर्थंकर के बाद मित्र जब 24 ही बनाते ना, बीच में बाहुबली को विराजमान कर देते हैं, बराबर। तो ये 25 में होगा, पूर्णता में होगा। तो ये मालूम, जब आप लोग, मुझे तो पता ही नहीं इनने कब देख लिया, जब सुबह सुबह पाठ चल रहा था तभी लोगों ने देखा। फिर आगे कहते बोले अपन को तो भले एक साथ रुकना पड़ जाए, लेकिन मुनि संग लेके चलेंगे। ये पाठ की महिमा है, ये पाठ की महिमा है। माताओं, आपको भक्तांबजी, तत्वासुजी, सहस नाम भले समझ में नहीं आए, तभी पाठ किया करो, फिर भी पाठ करो। शब्द सुनते सुनते भी काम बन जाता है। एक मंत्रवादी जहर उतारता है, उसके मंत्र को क्या आप समझते हो?
बिच्छू के भी डंक को उतारने का मंत्र है, तो आप उसका अर्थ भी नहीं समझते होंगे, लेकिन शब्द बोलते वो जहर उतर जाता है। बड़ा रहस्य शब्द पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल वर्गणा है, और पुद्गल पर पुद्गल का असर पड़ता है, और चेतन पर भी निमित्त रूप से पुद्गल का असर पड़ता है। इसलिए खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये शब्द जैसे इन महात्मा जी ने बोला तो सब शांत हो गए थे। बराबर। अब भूल गए, कहीं शब्द ब्रह्म सुनते ही जब सब शांत हो गए तो कहीं ऐसा ना हुआ है कि शब्द को ही ब्रह्म मान के बैठ जाए, तो फिर जैन आचार्य बहुत तगड़ी हो ये मालूम कैसे माँ, समझ में आ रहा है कुछ? हीटर गैस नहीं, हीटर पर कभी रोटी बनाई क्या आप लोगों ने? नहीं बनाई? हीटर पर रोटी नहीं बनाई आप लोगों ने? अरे सिकड़ी में बनाई ना, लेकिन वो सिकड़ी ठीक है, सिकड़ी चलेगा, लेकिन हीटर की रोटी क्या होती ना, वो जल्दी फूल जाती है। हमने भी देखी बनते, बनाई नहीं, बनते देखा है। वो हीटर की रोटी तुरंत, चलो गैस की सही, सिकड़ी की सही, आपने प्रथम बार रोटी फूल जाती सिकड़ी की तो आप उठा के रख देते ना, हैं? एक माँ को मैंने रोटी बनाते देखा, वो फूल गई तो उसने क्या किया, कपड़ा लिया, उसको फिर से पिचका दिया, फिर दोबारा फिर से फूली, उसे फिर पिचका दी, तो तीसरी बार फूली, उठा के रख ली। देखो प्रशांत, कितने मेहमान आए हैं आपके, सबको खुश रखना है। अब बोलिए क्या चूसते हो? खेत? रोहित क्या चूसता तू भाई? तुम खेत। अब माना कि गन्ना चूसते ना, तो गन्ना चूसते हो, मैं उत्तर दे रहा हूं, फिर समाप्त कर रहा हूं। गन्ना चूसते हो ना, तो गन्ना आ गया, खेतों से गन्ना निकलना प्रारंभ हो चुका है, बराबर। कई खेतों से निकल रहे हैं, ट्रक निकलने दिखते मुझे यहाँ पर रास्ते में। तो गन्ना चूसते हो, अब तो गन्ना निकल ही आया, खेत को हटाओ। खेत किस काम का? अरे चूसा तो गन्ना जाता है ना, रस किस में निकलता है? गन्ने में, खेत में थोड़ी निकलता है। महात्मा समके सागर जी, बालक रस तो गन्ने में ही निकलता है, पर खेत के बिना गन्ना उगता नहीं है। ऐसे ही परम ब्रह्म से मोक्ष मिलता है, पर चार्थ के बिना पर ब्रह्म प्रकट होता नहीं है। बोलो बराबर। ऐसा प्रश्न का था, तो उसका उत्तर है, इसलिए ज्ञानियों मार्ग का फल, उपास्य भाव, साध्य साधन भाव समझना चाहिए। यही परम सत्य भगवान महावीर स्वामी की